दोस्तों, आज हमारे अध्ययन का विषय है समास, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो व्याकरण की दृष्टि से समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन आस। इन दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है समान रूप से पास आना। ये इसका अर्थ होता है। फिर इसकी परिभाषा, समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को जिसमें कारक या विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों का लोप किया गया हो, उसे समास कहते हैं। अगली बात है फिर नोट के रूप में कि भाई दोनों पद कौन कौन से होते हैं समास में। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, जिन्हें हम आगे समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से। तो दोनों पद, पूर्व पद व उत्तर पद, मिलकर जो एक पूर्ण स्वतंत्र शब्द का निर्माण करते हैं, उसे ही हम समास, सामासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं। आगे है समास विग्रह की परिभाषा। समास विग्रह किसे कहते हैं? विभक्ति या कारक चिन्ह युक्त सामासिक पदों को समास विग्रह कहते हैं। जो समस्त पद होगा उसमें जब कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह लगा दिए जाएंगे या प्रत्यय लगा दिए जाएंगे तो वो समास विग्रह कहलाएगा। जैसे अब समझते हैं हम, जैसे एक तो है हमारा सामासिक पद, उसके बाद है समास विग्रह, जिनकी परिभाषा हमने ऊपर पढ़ ली है। फिर आगे है समास का नाम। जैसे ये शब्द लिया हमने समाचार पत्र, ये एक सामासिक पद कह लो, इसको समस्त पद कह लो। तो ये शब्द है समाचार पत्र। अब इसमें दो पद है, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद वो होता है जो पहले का पद होता है, और उत्तर पद वो होता है जो बाद का पद होता है। तो ये तो हो गया एक सामासिक पद, समाचार पत्र। जब हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो इसका समास विग्रह होगा समाचार के लिए पत्र। अब विग्रह करते ही इसमें जो क्या है, विभक्ति चिन्ह तथा या कारक चिन्ह ये जुड़ जाते हैं, जबकि समस्त पद में इनका लोप हो जाता है। तो समाचार पत्र एक समस्त पद हो गया या सामासिक पद हो गया, इसका विग्रह हो गया समाचार के लिए पत्र। और इसमें जो समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण यदि हम ले तो जैसे है कन्यादान। तो इसमें भी दो पद है, एक है कन्या और दूसरा है दान। पूर्व पद कन्या है तथा दान जो है वो उत्तर पद है। तो जब हम कन्यादान समस्त पद का विग्रह करेंगे तो कन्या का दान, ये इसका समास विग्रह होगा, तथा इसमें जो समास होगा वो होगा संबंध तत्पुरुष समास। तो इस समस्त पद में भी, कन्यादान समस्त पद में भी जो ये का विभक्ति चिन्ह था, इसका लोप हो गया। इस प्रकार समस्त पद का निर्माण होता है। समास के भेद। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। मुख्य रूप से तो समास के चार ही भेद माने गए हैं, जबकि समासों की कुल संख्या 6 होती है। अब ये कैसे होती है, ये देखिए। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। ये जो ऊपर के 4 समास है, इन्हें ही मुख्यतः समास की श्रेणी में रखा गया है, इन्हें ही समास माना गया है। और जो 5वें नंबर का जो समास है द्विगु समास, और 6ठे नंबर का कर्मधारय समास, इन दो समासों को बहुत से विद्वान तत्पुरुष समास की श्रेणी में रखते हैं कि भाई ये तत्पुरुष समास के ही भेद है। इस प्रकार बहुत से विद्वानों ने समासों की कुल संख्या
6 मानी है, जबकि समास के मुख्यतः भेद 4 ही होते हैं।